किसी वन में मदकोट नाम का एक सिंह रहा करता था। उसके 3 सेवक थे, कौआ, बाघ और शियार। वे तीनों एक दिन वन में घूम रहे थे कि उनको एक ऊंट वहां विचरण करता दिखाई दिया। वे तीनों धीरे धीरे उसके पास गए और पूछने लगे, तुम अपने साथियों से बिछुड़कर यहाँ कहाँ से आ रही हो? उन तीनों को अपने प्रति सहानुभूति जताते देखकर ऊंट ने उनको अपनी सारी कहानी सुना दी। तीनों को उस पर दया आ गई और उसे आश्वासन देकर वे उसे अपने स्वामी के पास ले गए। सिंह ने तो समझा कि उसके लिए कोई शिकार लाए हैं, किंतु समीप आने पर जब उसकी व्यथा कथा सुनी तो उसने भी उसको अभयदान देकर अपने सेवकों में सम्मिलित कर लिया और उसका नाम चित्रकर्ण रख दिया। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिंह बीमार पड़ गया। उसके बीमार पड़ते ही उसके साथ साथ उसके सेवकों को भी भोजन के लाले पड़ने लगे। इससे वे व्यग्र रहने लगे और इधर उधर शिकार की खोज में जाते, किंतु बेचारे कुछ न कर पाते। सिंह के पुराने तीनों सेवकों को धूर्तता सूझी। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे सिंह इस चित्रकर्ण को ही मारकर हमारे भोजन की व्यवस्था कर दे। वे सोचते कि इस कंटक भोजी जीव से और उनका उपकार भी क्या हो सकता है। इसलिए तीनों ने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई। यह सुनकर बाघ बोला, भाई, हमारे स्वामी ने उसको अभय दान दिया है, फिर यह किस प्रकार संभव है? कोई ने कहा, भूख से व्याकुल स्वामी इस समय पाप भी कर डालेंगे, क्योंकि भूख से व्याकुल तो माता भी अपने बच्चे को त्याग देती है और भूखी सापिन अपने ही अंडे भी खा जाती है। भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता है? भूख से व्याकुल जन तो निर्दयी हो जाते हैं, निर्दयी। मतवाला प्रमादी, उन्मत्त, थका हुआ, क्रोधी और भूखा लोभी, डरपोक और कामी पुरुष धर्म को नहीं जानता। ऐसा विचार कर वे लोग सिंह के समीप गए। सिंह ने उनको आया देखा तो उसमें कुछ आशा का संचार हुआ और उसने पूछा, क्या कुछ आहार मिला? सियार बोला, महाराज, बहुत यत्न करने पर भी कुछ नहीं मिला, तो अब जीवन किस प्रकार चलेगा? धूर्त कौआ बोला तुरंत, महाराज, अपने पास विद्यमान आहार को त्यागने के कारण ही यह अवस्था उपस्थित हुई है। सिंह को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यहाँ हमारे पास कौन सा आहार है? तब कोई ने कान में कहा, चित्रकर्ण। यह सुनकर सिंह को बड़ी ग्लानि हुई। उसने पृथ्वी का स्पर्श किया और फिर अपने कान पकड़कर मंद स्वर में कहने लगा, मैंने उसे अभयदान देकर अपनी शरण में रखा है, इसलिए यह संभव नहीं कि मैं उसका वध करूं। कहा भी गया है कि भूमि दान, सुवर्ण दान, गोदान और अन्न दान को लोग महादान कहते हैं। यह सत्य है, किंतु सब चीजों में अभयदान श्रेष्ठ होता है। और भी कहा गया है कि सब प्रकार की सामग्रियों से युक्त अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त सहज ही प्राप्त होता है, उस फल को शरणागत की भली भांति रक्षा करने वाला प्राणी कर लेता है। कौआ फिर उसी प्रकार कहने लगा, महाराज, आपने तो उसे अभय दान दिया है, आप उसे नहीं मारेंगे, किंतु हम लोग कोई इस प्रकार का उपाय करेंगे कि जिससे वह स्वयं ही अपना शरीर अर्पण कर दे। सिंह ने जब यह सुना तो वह कुछ बोला नहीं, मौन रहा। तब कोई ने अपने साथियों से मंत्रणा की। उसने कहा कि हमारे होते हुए हमारे स्वामी भूख से छटपटा रहे हैं, अतः हमें चाहिए कि हम स्वयं अपना शरीर उनको अर्पण कर दें। उसके अन्य तीनों साथियों ने इस पर सहमति व्यक्त की। कौआ उन तीनों को लेकर पुनः सिंह के पास गया और विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, बहुत यत्न करने पर भी कुछ आहार नहीं मिला, अतः हमने यह उचित समझा कि आप हमारा ही मांस खाकर अपना जीवन रक्षा कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है कि सारी प्रजा तो स्वामी के आश्रय ही में ही जीवित रह सकती है। वृक्ष का यदि मूल ही नहीं रहा तो फिर उस पर फल कैसे लगेंगे? स्वामी के बिना हमारा जीवन निरर्थक है।
सिंह बोला, तुम यह क्या कहती हो? इससे तो मर जाना अच्छा है, किंतु ऐसा कर्म करना उचित नहीं है। उसके बाद सियार ने कौवे को एक और किया और फिर स्वयं कहने लगा, स्वामिन, यह काक तो वैसे भी मात्रा में स्वल्प है। यदि आप इसका वध करके आहार कर भी लें तो आपकी क्षुधा किंचित भी शांत नहीं होने वाली। अतः यह अच्छा है कि आप आज का भोजन मेरे मांस को खाकर कीजिए। सिंह ने उसको भी वही कहा, अर्थात ऐसा करना पाप है। तब बाघ आगे आया। सियार को एक और करता हुआ वह बोला, महाराज, सियार ने कह तो दिया कि मेरे मांस का भोजन कीजिए, किंतु कौवे में और इसमें अंतर ही कितना है। इसका मांस यदि आप खा भी लें तो क्या इससे आपकी क्षुधा शांत होने वाली है? कदापि नहीं। इसलिए महाराज, मेरा निवेदन है कि आज आप मेरे मांस से अपनी क्षुधा शांत कीजिए। मैं इससे स्वयं को धन्य मानूंगा और स्वामी के लिए अर्पण किए गए प्राणों से मुझे अनंत स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। सिंह ने उसको भी इसी प्रकार से कह दिया कि यह तुम लोगों को आज क्या हो गया है जो मुझे अनुचित कार्य करने के लिए कह रही हो? ऐसा करना उचित नहीं है। मैं यह पाप नहीं कर सकता। ऊंट ने देखा कि तीनों ने स्वयं को समर्पित किया है, किंतु सिंह ने सभी का मांस खाने से इनकार कर दिया। अब मेरी बारी है। यदि मैं अपना मांस अर्पित नहीं करता हूँ तो इससे जहाँ एक और ये मेरे साथी मेरी ओर हीन दृष्टि से देखेंगे, वहीं मेरा स्वामी मुझे कायर और डरपोक समझकर मेरी उपेक्षा करेगा। ऊंट सोचता था कि जब स्वामी ने अन्य तीन को मारना अस्वीकार कर दिया है तो फिर मुझे क्यों मारेंगे। यही विचार कर चित्तरकर्ण ऊंट ने कहा, महाराज, बाघ महर्षि का कहना भी उतना ही उपयुक्त नहीं है। उसके मांस से भी आपका पेट भरना संभव नहीं है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आज आप मेरा मांस खाकर अपनी क्षुधा को शांत कीजिए। सिंह उसको भी इसी प्रकार से कहता है कि उससे पहले ही बाघ ने उसके पेट पर अपने नाखून। ऐसा सुनते ही सिंह ने उसके पेट में नाखून गड़ाकर उसको तुरंत चीर कर रख दिया। पेट चीरते ही ऊंट ने चटपटाकर अपने प्राण त्याग दिए। सिंह स्तब्ध सा रह गया। उन सब ने मिलकर उसका मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत की। मेघवर्ण बोला, महाराज, इसलिए मैं कहता हूँ कि धूर्तों की बातों में आकर तो भले लोगों की बुद्धि भी चंचल हो जाती है। इसी प्रकार तीसरे धूर्त की बात सुनकर उस ब्राह्मण को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि सचमुच में ही कुत्ता है, बछिया नहीं। उसकी अपनी आंखें ही धोखे में आ गई। यह विचार आते ही उसने बछिया को कंधे से उतारा और उसको कुत्ता समझकर वहीं पर छोड़ दिया। उन तीनों ने उस बछिया को उठाया और दूसरे गांव में जाकर बेच दिया। इसलिए कहा है कि जो सबको अपने समान ही सत्यवादी मानता है, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता है। राजा ने पूछा, मेघवर्ण, तुम इतने दिनों तक शत्रुओं के बीच में किस प्रकार रहे और किस प्रकार तुमने उनकी सेवा शुश्रूषा की? मेघवर्ण बोला, महाराज, अपने स्वामी अथवा अपने ही कार्य सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। क्या जली ठीक लकड़ी को भी लोग सिर पर नहीं ढोते? नदी का तट निरंतर वृक्षों के पैर धोता है, क्या वह उसको भी काटकर बहा नहीं ले जाते? कहा भी गया है, बुद्धिमान को चाहिए कि अपना काम बनने के लिए शत्रुओं को भी कंधे पर बिठाकर ढोए। जिस प्रकार की वह बूढ़ा सर्प सब मेंढकों को ढो ढो कर खा गया था। राजा ने पूछा, यह कैसी? मेघवर्ण बोला, सुनाता हूँ महाराज, सुनिए। मेघवर्ण के इस भाग की कहानी आपको हमारे चैनल पर विजिट करेंगी तो चतुर सर्प के रूप में देखने को मिलेगी। ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।